सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे लोग को किसी तरह का खेल का सामान चाहिए आपके क्षेत्र में, या पढ़ने का कोई किताब चाहिए, तो मेरा नंबर है, रितेश जी भी यहाँ पर है, वो ब्लू टी शर्ट में, तो वो आपको जो है नंबर दे देंगे। किसी को भी, कोई भी गरीब व्यक्ति को कुछ भी काम कराना, पेंशन बना दीजिएगा, जो 21 से ऊपर के जो, तो पहला काम है कि जो भी किसी तरह का बीमारी है, क्योंकि आजकल का नेतागिरी क्या हो रहा है कि सिर्फ टोपी पहनाने वाली नेतागिरी चल रहा है। हर एक बस्ती में मंदिर है, मंदिर का छत नहीं छूटा, लेकिन 50,000 करोड़ खर्च करके राम मंदिर का छत छू जाता है, पूरी तरह से पानी टपकता है राम मंदिर। ये बात सबको सोचना पड़ेगा। अपने बस्ती का मंदिर में कभी पानी नहीं छूटा, लेकिन राम मंदिर में 50,000 करोड़ खर्च करके उस मंदिर में जो है वहाँ पर बुरी तरह से जो है या तो दरारें पड़ रहे हैं, राम पथ का जो है पूरा रोड ही उड़ गया 1,000 करोड़। तो जो भी नेता लोग जो धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, सबसे बड़े ढोंगी। नेता का काम है शिक्षा, नेता का काम है स्वास्थ्य, नेता का काम है नौकरी, नेता का काम है सुरक्षा। ये धर्म इसलिए, ये हमारे भाजपा के लोग धर्म इसलिए बोलते हैं ताकि आप सवाल ही नहीं करें और सस्ते से जो है बच जाए, और चुनाव जो है अपने वोट जो है धार्मिक आधार पर, भावनात्मक आधार पर जो जीतने का चक्कर है, वही धर्म का इस्तेमाल करेगा। वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड। महात्मा गांधी जी भी भगवान का नाम इतना लेते थे, उन्होंने तो कभी रघुपति राघव राजा राम, सबको याद है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सो तेरे नाम। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले अपने नौयुवक को, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप अंकल और आंटी ने देश को बर्बाद कर लिया, ठीक है। हमारे कॉलोनी में भी बहुत सारे व्हाट्सएप अंकल आंटी हैं, 60-70 साल से ऊपर, जो सब नहीं, लेकिन जो अंकल आंटी है वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। शिक्षा, नौकरी, और जेएमएम की सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया, सबको 1,000 सब महिला को, तो 2150 के बीच। तो अगर घर में 2-3 महिला होंगे तो 3,000 रुपये आएगा। उस 3,000 से आप अपना फीस भरोगे, माँ का दवाई का खर्चा करोगे। ये है राजनीति। असली राजनीति का मतलब है कि गरीब को और आम जनता को जो है संरक्षण पहुंचाना। तो इसलिए बहकावे में मत आइए। लास्ट में पूर्वी में है, क्योंकि हम बताना चाहिए यार, 25 साल से रघुवर दास जी ने मालिकाना हक पर सबको जो है गुमराह किया। रघुवर दास जी तो तेज निकले, हम लोग कितने जो है नादान हैं। 25 साल जो बच्चा मेरे साथ था वो बूढ़ा हो गया मेरे जैसे, वो भी तभी भी उसको, हमको है उसको अकल नहीं आया। 25 साल से बेवकूफ़ बनने का तो बेवकूफ़ ही है ना भाई। 5 साल बेवकूफ़ बनते मैं समझ जाता, 10 साल मान लो यार। 25 साल तो यार क्या बोलोगे, सिर्फ एक ही मालिकाना के जो है ढोंग पर। ये ढोंगी हैं। हम ये नहीं कहते, उनमें अगर कोई अच्छा आदमी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनकी राजनीति अब जो है जात लिखने के लिए बोलने लगा है। जात बताओ, जात बताओ। ये जो है देश में 19 आज़ादी से पहले बंद हो चुकी थी, सोचो। अब बोल रहा है कि छूत अछूत का प्रथा फिर से शुरू होगा। कल आरएसएस ने कहा कि ये जातीय प्रणाली अच्छी बात है। अब बताओ इसमें क्या अच्छी बात है? अगर दलित बच्चे को राजस्थान में फर्श में खाना दोगे सरकारी स्कूल में, अगर दलित बच्चे को जो है आप मारोगे क्योंकि चापाकल से पानी निकल गया है और निकाल रहा था और अंधा हो जाता है, मर जाता है, तो इसमें क्या अच्छी बात है? गुजरात में एक आदमी ने मूंछ लगाया, मूंछ के चलते उसको पीट करके हत्या कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी मूंछ लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा गुजरात मत जाइए, तब कम से कम थोड़ा सा, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ये देश की स्थिति हो गई है। सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सबका पेंशन कराएंगे, आयुष्मान कार्ड बनाओ, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई और नौकरी में जो है पूरी तरह से लग जाए। नीट की परीक्षा देख लो, सब लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। बारी आ गया, माइक चालू करा दो। नीट का परीक्षा देखिए, हमारे दादाजी अनपढ़ अंगूठा छाप थे। हमारा पिताजी किसी तरह से बटाई में खेती करते हैं। हमारा पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़ करके भारतीय विदेश सेवा में चले गए, यूपीएससी की परीक्षा में, किस्मत उनकी थी।
तो एक ही पीढ़ी को पढ़ने से जो है ना पूरा खानदान का जिंदगी बदल जाता है। हमारी बदल गई, नहीं तो हम भी कहीं टाटा स्टील में अंदर काम करते ठेकेदार में, है कि नहीं। एक ही पीढ़ी से पूरा जो है खानदान, भाई भतीजा सबकी जो है जिंदगी सुधर जाता है एक ही आदमी से। वो भी ये लोग ने छीन लिया। IAS के परीक्षा में धांधली, और फिर बोलते हिंदू मुस्लिम सुबह शाम और कोई काम ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सतर्क रहो। बच्चे लोग ही देश को बचा सकते हैं, आप ही लोग बचा सकते हो। ये जो नफरत फैलाने वाले को बोलिए बंद करें। आखिरी में एक चीज सोचना, धार्मिक जुलूस में जाना कोई अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन जो नेता जो धार्मिक जुलूस निकाल रहा है उसका बेटा जो है IAS की तैयारी कर रहा है और हमारे बच्चे लोग जुलूस में जा रहे हैं। तो जब भी कोई नेता जुलूस के लिए बुलाता है तो पहले बोलो कि चलेंगे, लेकिन पहले तू अपना बेटी और बेटा को ले आ। बात समझ गए? जाइए जरूर, एकदम चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन जब तक मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं किस तरह से दूसरे का बच्चे को बोलूंगा जुलूस में जाने के लिए। अपना बेटा को पढ़ाएगा अमेरिका में और सुबह शाम जो है जुलूस को निकालने के लिए हमारा बच्चा थोड़ी होता है। एंड लास्ट में सुन लीजिए, किसी का पैर मत छूइए माँ बाप दादा दादी को छोड़ के। नेता को तो कतई नहीं, डॉक्टर टीचर ये सब ठीक है, और किसी का माँ बाप चाचा चाची दादा दादी और किसी का पैर किसी हालत में नहीं छूना। पहले अपना मान सम्मान, मेरा तो कभी नहीं छुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अपना जो है ना बस पैर छूने जो है अपने परिवार को या टीचर के लिए रखें। हम लोग लड़ेंगे साथ में, एक दिन में झारखंड बदलेगा नहीं, लेकिन लड़ाई तो शुरू कर रहे। फिर से वापस शिक्षा स्वास्थ्य। एक कहानी बता देता हूँ, छोटी सी बात है। कल हम आज़ाद नगर मार्केट में थे, टेलीकॉम, एक लड़की आई, आंख में आंसू था, कल ही ये सब लोग थे। बोले कि सर मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि हमारे पिताजी ठेकेदार मजदूरी में काम करते थे टाटा मोटर्स में, जब आप थे उनका मौत हो गया, परिवार एकदम रोड पर आ गया। तो हम लोग ने किसी तरह से उसको परिवार कल्याण संस्थान में डाल दिया, तो टेल्को का परिवार कल्याण संस्थान, परिवार बच गया। मुझे याद भी नहीं, एकदम याद नहीं। और वो बच्ची नर्स बनी, आज टाटा के जो है ऑफिसर बनी है, नर्स में है टाटा मोटर्स में, और पूरा परिवार जो है ट्रैक पर आ गया। हमारा इतना ही कहना है कि हमको इसीलिए लड़ना है साफ सुथरा राजनीति के, ताकि हमारा भविष्य ठीक हो जाए। ठीक है ना बेटा? तो सब लोग जो भी आते हैं, पहले जो जितना भी विश्वकर्मा योजना में जो है सरकार जो है बिना इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है 2 लाख, किसी को जो दुकान खोलना है उसको करो। आयुष्मान कार्ड बनवाओ ताकि कोई बड़ा बीमारी नहीं, ठीक है, पेंशन बनवाओ अपना, ये सब करो। और जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगा, फुटबॉल टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है, सीधा घर पर आ जाए। किताब खरीदना है, पैसे नहीं है, क्वालिफाइड हो तो कोशिश करेंगे साथ में, लेकिन ये नफरत की राजनीति को बंद करो, ये जातिवाद इस देश से निकाल दो। देखो हम तो अपने जो है, मेरा लाइफ जो है 3/4 तो खत्म हो चुका है। नहीं सीरियसली, बाकी बचा हुआ साल जो भी है, लेकिन आप लोग का तो 40, 50, 60 साल बचा है आगे। इसलिए अच्छा देश बनाओ जहाँ पर जाति की बात नहीं हो, जहाँ पर नौकरी की बात हो। और मैं फिर से आपको धन्यवाद, इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया, समझाने का कोशिश किया, क्योंकि आजकल कोई समझाता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह से हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से हमारा हक को छीना जाता है धर्म के नाम पर, ताकि आपका ध्यान भटक जाए। ठीक है, तो सतर्क रहो। कोई तकलीफ हो रितेश जी से नंबर लीजिए, कोई भी हो, कोई तकलीफ हो, घर पर आओ, चाय भी पिलाएंगे, बिस्कुट भी खिलाएंगे और काम भी करवाएंगे। ठीक है, तो उसी शब्दों के साथ सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, आज हमारे शहीद खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस है, तो मैं सबसे अनुरोध